जय माता दी दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रेणु गर्ग आज सबको अहोई अष्टमी की बधाई देती हूँ। दोस्तों, हर साल यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह व्रत 8 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। इसके लिए ये व्रत जब रखा जाता है तो इसमें संतान के लिए ये व्रत रखा जाता है। सभी माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए, उनकी रक्षा के लिए, स्वास्थ्य जीवन के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, तरक्की के लिए ये व्रत रखती हैं। परंतु कुछ महिलाएं संतान की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखती हैं। तो आज मैं आपके सामने एक आस्था, एक विश्वास शेयर करने जा रही हूँ। चलिए सुनते हैं। अहोई वाले दिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो एक चमत्कार होगा। दोस्तों, अहोई वाले दिन से जुड़ी एक आस्था, एक विश्वास है। आप भी आजमा कर देखिए। अगर आप बहुत कुछ उपाय कर कर थक गए हैं तो एक ये भी सही हो सकता है। राधा रानी सरकार शायद इस वीडियो के थ्रू ही आपको अपने धाम राधा कुंड में दर्शन के लिए बुला रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। तो आप भी इसे आजमा कर देख लीजिए। तो एक बार जोर से बोल दीजिए, राधे राधे। तो हम आज बात कर रहे हैं उस राधा कुंड की, जहाँ की मान्यता है कि जो निसंतान दंपति हैं वे संतान प्राप्ति के लिए कार्तिक मास में अहोई वाले दिन से पहले अर्थात सप्तमी की रात को 12 बजे पुण्य नक्षत्र में जब दोनों दंपति स्नान करते हैं और उसके बाद सफ़ेद पेठे का भोग लगाते हैं और अगले दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखते हैं तो उनकी संतान प्राप्ति की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। कहते हैं, जो राधा कुंड नहाई पुत्र रत्न जन जाए। महिलाओं को स्नान के बाद बाल खोलकर रखने चाहिए। कहा जाता है कि पुण्य नक्षत्र में राधा कृष्ण गोपियों के साथ रास करते हैं और पुण्य नक्षत्र में सप्तमी की रात्रि को स्नान करने वाले दंपति को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। जो दंपति राधा कुंड में नहाकर इसके बाद कृष्ण कुंड में भी नहाते हैं, जिसे श्याम कुंड कहा जाता है, तो राधा कृष्ण प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। राधा कुंड को कंगन कुंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब श्री कृष्ण ने वत्सासुर को, जो गाय के बछड़े के रूप में आया था, उसे मारा तो श्री कृष्ण को गो हत्या का पाप लग गया। इस पाप की प्रायश्चित के लिए राधा जी ने अपने कंगन से एक कुंड बनाया, जिसे राधा कुंड कहा जाता है और कंगन कुंड भी कहा जाता है। थोड़ी दूर पर ही कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से एक और कुंड बनाया, जिसे श्याम कुंड कहा जाता है। राधा जी ने कृष्ण जी से वरदान मांगा, जो कोई निसंतान दंपति इस कुंड में नहाएगा उसे संतान की प्राप्ति होगी। तो कृष्ण जी ने राधा जी को यह वरदान दिया कि ऐसा ही होगा। मान्यता और चमत्कार ये चला आ रहा है। श्रद्धालुओं का ये अनुभव है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि जो ना उम्मीद है उन्हें भी एक उम्मीद की किरण मिल जाए, किसी का भला हो जाए। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो एक बार फिर बोल दीजिए, राधे राधे। आप सबको एक बार फिर अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।